मित्रों, माता के दर्शन के लिए पिछले 900 साल से हर रोज आता है ये योद्धा। हर दिन सबसे पहले करता है दर्शन और हो जाता है अदृश्य। वैज्ञानिकों के लिए आज भी बना हुआ है ये एक बहुत बड़ा रहस्य। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मैहर जिले के त्रिकुट पर्वत पर स्थित मां शारदा के मंदिर की, जिसे सब मैहर माता के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसे मैहर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब माता की गले का हार त्रिकुट पर्वत पर जा गिरा था, जहां आज मैहर माता का मंदिर बना हुआ है। लेकिन यह मंदिर माता से ज्यादा उसके एक रहस्यमय भक्त के लिए प्रसिद्ध है, और इस भक्त का नाम है आल्हा, जो हर दिन सूरज उगने से पहले मंदिर के अंदर आकर माता की पूजा करता है और उनसे बातें भी करता है। और जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तब मंदिर के पुजारियों को माता के चरणों में ताजा गुड़हल के फूल अर्पित मिलते हैं। साथ ही माता की मूर्ति पानी से भीगी हुई होती है, जैसे किसी ने माता को स्नान कराया हो। साथ ही मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाजें आती हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंदर कोई माता से बातें कर रहा हो। लेकिन मंदिर तो चारों ओर से बंद होता है और उसके सभी दरवाजों में ताले लगे होते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि करीब 900 साल पहले मैहर चंदेल राजा और मारुतिदेव का राज्य का हिस्सा था, जिनके दो सेनापति थे, आल्हा, उदल। दोनों भाइयों ने मिलकर कई युद्ध साथ लड़े। दोनों इतने पराक्रमी वीर थे, इनके सामने चाहे कितनी भी बड़ी सेना आ जाए, वो दोनों मिलकर पल भर में उस पर विजय प्राप्त कर लेते थे। कहते हैं जगनेर के राजा जगनिक दोनों की वीरता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने राज कवियों से कहकर एक आल्हा खंड नाम की काव्य रचना करवाई थी, जिसमें उनके 52 युद्धों के बारे में बताया गया था और जिसे आज भी पूरे भारत में गाया जाता है। मित्रों, कहते हैं कि एक बार युद्ध में उदल का सामना पृथ्वीराज चौहान से भी हो गया था, जहां पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए उदल वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन जब ये सूचना आल्हा को मिली तो उनके छोटे भाई उदल की मृत्यु हो गई है, तो वो बहुत क्रोधित हुए और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। और घंटों युद्ध करने के बाद उनका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ। तब दोनों में भीषण युद्ध होता है, जिसमें विजय प्राप्त करते हुए आल्हा पृथ्वीराज की हत्या करने वाले थे। तभी उनके गुरु गोरखनाथ वहां पर आ गई और उन्होंने आल्हा को पृथ्वीराज की हत्या न करने के लिए मना लिया। लेकिन युद्ध में अपने द्वारा किए रक्तपात को देखकर आल्हा बहुत दुखी हुए, जिसे देखकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें मैहर माता की शरण में जाने के लिए कहा। जिसके बाद आल्हा मैहर पहुंचे और वहां 12 वर्षों तक मैहर माता की कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें माता के दर्शन हुए और वो प्रतिदिन माता के दर्शन के लिए आने लगे। मित्रों, कहा जाता है कि आल्हा ने माता के कहने पर ही अपनी तलवार का त्याग किया था, और तलवार का त्याग करते समय उन्होंने उसकी नोक को आगे से मोड़ दिया था, ताकि कभी उस तलवार को फिर से किसी युद्ध में उपयोग न किया जा सके, जिसे बहुत से लोगों ने सीधा करने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन आज तक कोई उसे सीधा नहीं कर पाया। कहते हैं इसके बाद ही माता शारदा ने आल्हा को सदा के लिए अमर रहने का आशीर्वाद दिया था, और तभी से आल्हा हर दिन माता के दर्शन के लिए आते हैं, जिसे लेकर कहा जाता है कि एक बार सूर्य पूर्व से उदय होने की जगह पश्चिम से उदय हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आल्हा माता के दर्शन के लिए न आए, जिसके साक्ष्य लोगों को हर दिन मंदिर के कपाट खुलते ही मिलते हैं। कहा जाता है कि शाम को 8 बजे संध्या आरती के बाद मंदिर के पुजारी मंदिर की साफ सफाई करके माता के विश्राम करने के लिए सेज सजाकर मंदिर को बाहर से ताला लगा देते हैं। लेकिन जब अगली सुबह मंदिर को खोला जाता है, तब माता की सेज में सिलवटें होती हैं, साथ ही उनकी मूर्ति भीगी हुई होती है और उनके चरणों में उनके प्रिय गुड़हल के फूल अर्पित होते हैं, जो लोगों के लिए एक रहस्य है। और आज भी यही मान्यता है दोस्तों कि हर दिन माता शारदा के पहले दर्शन उनके परम भक्त आल्हा ही करते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि यदि कोई रात में मंदिर बंद होने के बाद इसमें प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो आल्हा स्वयं माता के विश्राम में विघ्न डालने के लिए उस व्यक्ति का सर्वनाश करते हैं। कहते हैं मंदिर में इसी चमत्कार को देखने और परखने के लिए कई वैज्ञानिक यहाँ आ चुके हैं, लेकिन वो भी मंदिर के इस चमत्कार को देखकर वापस लौट गए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।